बड़ा रिस्क सोलर प्लांट के लिए या सोलर प्रोजेक्ट के लिए है लैंड। अब उस बड़े रिस्क को, उस सोलर प्रोजेक्ट को ट्रांजैक्शन रेडी, बैंकेबल और रिस्क फ्री कैसे बनाना है, उसका रास्ता है कि लैंड लॉ पढ़ लीजिए आप। लैंड लॉ में एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि जब तक एग्रीकल्चर लैंड कन्वर्ट नहीं हो जाता नॉन एग्रीकल्चर में, नॉन एग्रीकल्चर मतलब इंडस्ट्रियल पर्पसेस के लिए, जो सोलर प्लांट इज अ इंडस्ट्री, तब तक सोलर प्लांट ऑपरेशनल या कमीशन नहीं हो सकता। उत्तर प्रदेश में जो प्रोसेस है वो प्रोसेस सेक्शन 80 सबसेक्शन 1 में प्रोवाइडेड है। इट इज अ सिंगल स्टेप प्रोसेस। सेक्शन 80 सबसेक्शन 1 प्रोवाइड करता है कि यू विल गो, वंस यू हैव परचेज्ड अ लैंड फॉर सोलर पावर प्रोजेक्ट, यू विल गो टू द सब डिविजन मजिस्ट्रेट, एंड उसको एसडीओ बोलते हैं, सब डिविजनल ऑफिसर, कई बार डिप्टी कलेक्टर बोलते हैं। ही विल इशू अ डिक्लेरेशन। वंस he issues the declaration, it is change in land use, and once it is changed to land use as an industrial purpose or for solar power plant, then you can go ahead and commission your solar power plant. That is first step. Second step, so for example, if you are planning, so immediately you don't want to set up a solar plant, you are planning कि भाई मैं 2 4 5 साल में सोलर प्लांट सेटअप करूंगा, इन दैट केस आपको लैंड यूज चेंज कराना है कि नहीं कराना है, और अगर कराना है तो प्रोसेस क्या है, उसका प्रोसेस प्रोवाइड करा गया है नेक्स्ट सबसेक्शन में, विच इज सेक्शन 80 सबसेक्शन 2। सो सेक्शन 80 सबसेक्शन 2 प्रोवाइड्स that if you are proposing to use a land for solar power plant, then also you go to the subdivisional magistrate या SDO, subdivisional officer, you file an application before the subdivision officer asking कि भाई please declare this land as land for industrial purpose or solar purpose. The subdivisional officer SDO will declare, but then ये declare caveat के साथ है, there is a caveat in that declaration and it is a conditional declaration. फर्स्ट कंडीशन, और उसमें 3 कंडीशंस हैं। फर्स्ट कंडीशन है कि भाई आपकी जो बाउंड्री वॉल कंप्लीट होनी चाहिए, तभी वो डिक्लेरेशन मिलेगा आपको। सेकेंड कंडीशन ये है कि विद इन 5 years यू हैव टू सेट अप अ सोलर पावर प्लांट। इफ यू डोंट सेट अप अ सोलर पावर प्लांट, इट विल रिमेन एग्रीकल्चर लैंड। थर्ड कंडीशन ये है कि इन द रेवेन्यू रिकॉर्ड्स दैट विल बी शोन एज एग्रीकल्चरल लैंड। ये एक तरह से प्रिलिमिनरी डिग्री होती है कोर्ट में, इस तरह से प्रिलिमिनरी डिक्लेरेशन दे दिया है सब डिविजनल ऑफिसर ने अंडर सेक्शन 80 सबसेक्शन 2 कि भाई 5 साल में आप सोलर प्लांट लगा लो। आप एक तो नंबर 1 बाउंड्री वॉल फटाफट बनवा लो, नंबर 2 5 साल में सोलर प्लांट लगा, नंबर 3 हम उसको एग्रीकल्चर ही कंसिडर करेंगे जब तक आपका सोलर प्लांट अंडर कंस्ट्रक्शन या ऑपरेशनल नहीं हो जाता, सीओडी नहीं हो जाती। इसका ये बेनिफिट, अब क्वेश्चन ये होगा, काउंटर क्वेश्चन ये आप कर सकते हो कि राज सिंह निरंजन जी, व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ दिस इंटरिम डिक्लेरेशन। इंटरिम डिक्लेरेशन के 2-3 बेनिफिट होते हैं। नंबर 1, द प्रोजेक्ट बिकम्स बैंकेबल। दैट मींस यू कैन टेक लोन फ्रॉम एनी अथॉरिटी। आपको पीटीसी फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन से या पीएफसी से या आरईसी से या किसी भी बैंक से आपको अगर कोई लोन लेना है, देन आप एलिजिबल हो जाते हो। अभी आपका सोलर प्लांट बना नहीं है, आपने सिर्फ लैंड एक्वायर करी है। लेकिन अगर सब सेक्शन 2 सेक्शन 80 का आप प्रिलिमिनरी डिक्लेरेशन ले देते हो तो आप, इट बिकम्स बैंकेबल। नंबर 2, इट बिकम्स, आपको सीलिंग लॉ में भी हेल्प हो जाती है, बहुत सारी जगह आपको हेल्प हो जाती है। दूसरा, एक और बेनिफिट ये है कि अगर कोई भी आपको परमिशन या क्लियरेंस लेना है फॉर द प्रोजेक्ट, देन ऑन द बेसिस ऑफ दिस डिक्लेरेशन यू कैन गो टू द नोडल एजेंसी एंड टेक क्लियरेंस एंड अप्रूवल। उपनेडा से आपको अगर क्लियरेंस लेना है, आपका सोलर प्रोजेक्ट आपको रजिस्टर कराना है, यू कैन गो अहेड विद द रजिस्ट्रेशन प्रोसेस। तो ये 2-3 बेनिफिट्स आ जाते हैं, इसलिए इंपॉर्टेंट है। बैंकेबल बन जाता है प्रोजेक्ट, ट्रांजैक्शन रेडी हो जाता है ये प्रोजेक्ट, ब्राउनफील्ड ऑपरेशन शुरू हो जाते हैं। थर्ड स्टेज में, व्हेन यू हैव स्टार्टेड कंस्ट्रक्शन ऑफ द सोलर प्लांट, सेक्शन 80 सबसेक्शन कि जब आपने कंस्ट्रक्शन शुरू कर लिया, बाउंड्री वॉल तो आपकी पहले ही बन गई, आपको प्रिलिमिनरी डिक्लेरेशन पहले ही मिल गया। अब आपने एक एप्लीकेशन फिर से फाइल करी, एप्लीकेशन फॉर कन्वर्टिंग डिक्लेरेशन फ्रॉम सबसेक्शन 2 टू सबसेक्शन 1। ये आप एसडीएम के पास फाइल करोगे और बोलोगे मेरा प्रोजेक्ट तो बन गया है सर, या मेरा प्रोजेक्ट अंडर कंस्ट्रक्शन है, आपको मेरे को फाइनल अप्रूवल दे दो भाई। देन विद इन 15 days द सब डिविजनल ऑफिसर
have to give a declaration, final declaration under subsection 1, section 80 of the UP Land Revenue Code. All right. अब ये प्रोसेस फॉलो करना है आपको. एंड टू सम इट अप, एक तो नंबर 1 क्लियर डिक्लेरेशन होता है, फाइनल डिक्लेरेशन होता है, वो सेक्शन 80 सबसेक्शन 1 में आपको मिल जाता है अगर आपका प्रोजेक्ट बना हुआ है या अंडर कंस्ट्रक्शन है. सेकेंड है, अगर आपका प्रोजेक्ट नहीं बना हुआ है, सिर्फ आप एज ऑफ लैंड एक्वायर कर रहे हो और आपको यू आर प्रपोजिंग टू यूज इट, देन सबसेक्शन 2 सेक्शन 80 सबसेक्शन 2 में आप प्रिलिमिनरी डिक्लेरेशन ले सकते हो एसडीएम के से. उसमें कंडीशंस आपकी 3 होती है. नंबर 1 कंडीशन होता है बाउंड्री वॉल बनी होनी चाहिए सराउंडिंग द होल्डिंग. नंबर 2 कंडीशन होती है 5 years में यू हैव टू कंस्ट्रक्ट द सोलर प्लांट. नंबर 3 कंडीशन होती है कि जब तक वो फाइनल डिक्लेरेशन नहीं हो जाता सबसेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 80 में, तब तक इट विल बी कंसिडर्ड इन द खाता खतौनी, नॉट एज अ इंडस्ट्रियल और सोलर प्लांट, इट विल बी कंसिडर्ड एज एग्रीकल्चरल लैंड. नंबर 3 हो जाता है आपको बेनिफिट कि आप लोन ले सकते हैं उस प्रोजेक्ट में. इट बिकम्स द प्रोजेक्ट बिकम्स बैंकेबल एक्चुअली. इसके बाद एंटाइटलमेंट आपको हो जाता है, जितने भी क्लियरेंसेस लेने हैं उसके लिए आप एंटाइटल हो जाते हो. आपको जो भी रजिस्ट्रेशन करना है उसके लिए एंटाइटल हो जाते हो. अब नेक्स्ट फाइनल स्टेज में आप फाइनल डिक्लेरेशन एसडीएम के साथ एप्लीकेशन डाल करके ले सकते हो. सो फर्स्ट स्टेज में डायरेक्ट डिक्लेरेशन में 45 विद इन 45 देयर इज अ टाइम फ्रेम व्हिच हैज बीन प्रोवाइडेड. जो अमेंडमेंट हुआ है यूपी लैंड रेवेन्यू कोड का इन 2019 एंड 2021 में, एक क्लियर टाइमलाइन दी गई है एसडीएम को कि अगर आप सब सेक्शन 1 में डिक्लेरेशन फाइनल डिक्लेरेशन लेते हो तो 45 डेज में होना चाहिए, और सब सेक्शन 2 में इंटरिम डिक्लेरेशन लेते हो तो वो इंटरिम डिक्लेरेशन तो 45 डेज में होगी, लेकिन प्लस 15 डेज में आपकी फाइनल डिक्लेरेशन भी हो जाएगी जब आप एप्लीकेशन लगाओगे.